अच्छे लोग जो आपको पसंद करेंगे वो प्यार देंगे, पर जो चीजें आप ट्रोलर्स और फेलियर से सीखोगे वो आप सक्सेस से नहीं सीख पाओगे. आई ट्रस्ट पीपल ऑन फेस वैल्यू. दैट कुड बी माई पॉजिटिव, नेगेटिव, यू कैन से बोथ, माई स्ट्रेंथ और वीकनेस, बट समवेयर आई take it to a stride of positivity only. Honestly, I'm not open for reality shows or anything as of now because the idea is to work, and definitely Big Boss has given me that reach which my work could not. He always said that you're a kid sister, and I always look up to him as a brother. In fact, he did a story for me too where he said, "Looking good, sister," if you go and check right now. Yeah. So yeah, that is it. Hi Saundarya, welcome to E Times TV. How are you doing? I'm doing very well. How are you doing? I am good, thank you. और आपकी तरह एकदम गाने का टाइटल भी है खूबसूरत. So sweet. Yes. ये बस एक coincidence है. Coincidence है, आपको देखकर रखा गया. वो तो मेरे से पूछना होगा, but I'm happy. चाहे जैसे भी रखा हो. So you know, काफी प्यार मिल रहा है, लोग सॉन्ग को बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत ब्यूटीफुल सी स्टोरी है, प्यारी सी स्टोरी है. So how has been the experience of shooting for it, and जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे कितने खुश हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि it's my first single after coming out from the house, and I was not signing anything and everything. So I made sure that whatever comes out, it has to be really, really good and impactful. So I'm very thrilled about it, and everyone is loving it, and it's a very sweet and very young kind of a love story. Amidst when we see most of them are heartbreak songs. I mean, that is also amazing, but every time you can't listen to a heartbreak song during the daytime or when you're happy. So I think this is one of the songs which is happy-go-lucky and with a happy ending. So I'm very happy and excited. And shooting का experience कैसा रहा? बहुत प्यारी सी स्टोरी है. आपकी खूबसूरती पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, एडवांटेज से उठाया है मेकर्स ने. कितनी खूबसूरत एक्ट्रेस है तो पूरा एक्चुअली so sweet. नहीं, हमने महाबलेश्वर में शूट किया ना. आई नेवर बीन टू महाबलेश्वर. तो बहुत ही अच्छी जगह है यार, वहाँ का वेदर इतना अच्छा है. बॉम्बे में रहते हुए मुझे नहीं पता कि मैं महाबलेश्वर क्यों नहीं गई. और बहुत प्यारे लोकेशंस थे, घर भी, मतलब वहाँ पे ना एक अजीब सी इनोसेंस है, हवा में ही इनोसेंस है वहाँ की. लोग बड़े सीधे साधे हैं, तो बहुत मजा आया शूट करने में. वहाँ की स्ट्रॉबेरीज बहुत फेमस है, तो मेरा दिमाग सिर्फ स्ट्रॉबेरीज में था कि कब शूट खत्म हो, मैं कब स्ट्रॉबेरीज लूं जाके. बाकी इट वाज सो मच फन. लोकेलिटी सो ब्यूटीफुल. या और जिस तरीके का इनोसेंस भी इस स्टोरी में दिखाया गया है एल्बम में, म्यूजिक वीडियो में, वो कहीं ना कहीं अपने पहले प्यार की या कॉलेज डेज की याद दिलाता है, क्योंकि बहुत रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत सिंपल है. बहुत ज्यादा कुछ डालने की कोशिश नहीं की गई है स्टोरी लाइन में. डिड इट टेक यू बैक टू योर कॉलेज डेज, जब वो इनोसेंट वाला प्यार हुआ करता था, रोमांस हुआ करता था? डिड इट रिमाइंड, कहीं कोई एक प्रपोजल आया हो जो अब तक कहीं ना कहीं आपको लगा हो कि हाँ यार बहुत स्वीट प्रपोजल था वो? एब्सोल्युटली यार, बिकॉज आई थिंक हर चीजों से यादें जुड़ी हुई होती हैं और सबकी लाइफ में ये चीजें होती हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में ये नॉर्मल एक ह्यूमन इमोशन है. चाहे वो स्कूल डेज का हो, कॉलेज डेज का हो, या आपकी अडल्टहुड का हो. सो और डेफिनेटली फूल एक ऐसी चीज है, साइकिल पे बैठना एक ऐसी चीज है कि मतलब डेट पे जाना एंड टू लुक फॉरवर्ड टू, चाहे वो कहीं पे भी हो, डेट एक कॉलेज की कैंटीन में ही क्यों ना हो, तो एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड टू समथिंग लाइक दैट. तो डेफिनेटली वो ही आइडिया था. बिकॉज क्या होता है कि जब आप सोचते हैं ना कि सॉन्ग शूट हो रहा है, तो एवरीवन थिंक्स लार्जर देन लाइफ. Sometimes I feel simplicity is larger than life. कहते हैं ना, less is more. Yeah. So it was very much needed, and I'm so happy that I'm part of a song which is simple yet very sweet. Yeah. बहुत तामझाम नहीं है. तो आपको याद आया कि आपको सबसे पहले रोज किसने दिया था? रेड रोज याद आया आपको? कुछ कब मिला था? I'm sure बहुत जल्दी मिल गया होगा. मुझसे ज्यादा मेरे मम्मी पापा परेशान थे, इतने रोजेस आते थे. ओह अच्छा. तो लड़की मतलब बचपन से फेमस थी.
अरे आपको मैं एक बात बताऊं, मैं अभी इंटरव्यूज दे रही हूँ आजकल, तो कहीं पे कोई बात हो रही थी, मैंने कुछ बोल दिया अबाउट द हार्ट ब्रेक्स और समथिंग, उन लोगों ने मतलब थंबनेल भी वो लगाया, आई हैव डन मोर ऑफ हार्ट ब्रेक्स, मेरी रोते हुए फोटो लगा दी एंड ऑल, एंड आई एम लाइक यार मैं इंटरव्यूज में बहुत संभल के बोलने वाली हूँ, मैं बोलती कुछ हूँ, वो थंबनेल इंटरव्यू व्यूअरशिप पे कुछ भी लगा देते हैं, एंड इट्स डैम फनी। बिकॉज जब मुझे वो लोग फॉरवर्ड करते हैं, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं व्हाट तू रो क्यों रही थी, हम लाइक आई डोंट नो, ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में था और ये कुछ और था, यू नो। सो इट्स वेरी फनी, बट हाँ मुझे रोजेस डेफिनेटली बहुत मिले हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। और आपको अपनी पहली डेट याद है? ऑनेस्टली मुझे याद ही नहीं कि पहली डेट क्या थी, मुझे याद है कि मैं बंक मैंने पहली बार कॉलेज में किया था, क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में थे, और अभी पहली बार मैं बोल रही हूँ, पता नहीं वो सुनेंगे मम्मी पापा तो क्या बोलेंगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए आफ्टर बिग बॉस ऑल्सो, बट डेफिनेटली यार सब दिन याद रहते हैं हमेशा, चाहे आप बोले या ना बोले। You know, but it was fun, it was so much fun. वो वैसे भी वो जमाना ही बहुत इनोसेंस का था ना, सोशल मीडिया नहीं, जहाँ पे आपके पास इतने चॉइसेस हैं कि हर दूसरे दिन नया प्यार होता है तब तो अरे बट प्यार हर दूसरे दिन नहीं होता, हर दूसरे दिन प्यार नहीं होता, प्यार का मतलब ये होता है कि मतलब आपकी सोई अटक जाती है वहाँ पे। या तो आपके लिए प्यार की परिभाषा चेंज हुई है तब से लेकर अब तक? कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसेस से इंसान बहुत सीखता है यू नो अपनी जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार की परिभाषा, डेफिनेशन चेंज हुई है। अब सौंदर्य के लिए प्यार का मतलब क्या है? परिभाषा प्यार की वही रहती है, बट आप थोड़े समझदार हो जाते हो विद द पीपल यू विन विद, आपके जो भी एक दो पार्टनर्स होते हैं या आपकी फ्रेंडशिप्स रही होती हैं, आपको समझ हो जाती है इंसान कैसा है, बिकॉज आई थिंक वो बहुत मैटर करता है, और वो आपको धीरे धीरे समझ आता है व्हेन यू स्टे विद अ पर्सन, लाइक व्हेन यू आर फ्रेंड्स विद अ पर्सन, तभी आपको समझ में आता है कि कौन इंसान सही है कौन गलत है, किसकी क्या मंशा है, यू नो वो एकदम आप जज भी नहीं कर सकते हो, आप बस इनोसेंटली बिलीव कर लेते हो। सो वही चीजें हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग इन अ बैड वे, इन अ गुड वे फॉर एवरीबॉडी, नॉट जस्ट फॉर मी। या एंड आई थिंक दैट्स व्हाट लाइफ इज अबाउट। बिल्कुल। एंड सौंदर्य, कहीं ना कहीं पास्ट आपका जो शो रहा है उसने आपको काफी कुछ सिखाया है जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में, यू नो यू वर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट्स देयर, जिसको कभी कुछ गाइडेंस या टिप्स देने के लिए जरूरत नहीं पड़ी, हमारी बात हो चुकी है, बाकी सबको बुला के बोला गया कि ये करो वो करो, कहीं ना कहीं आपको कभी कन्वेंशन रूम में नहीं बुलाया, आप सारे टास्क नहीं बुलाया, मार्वेलस, आपने बहुत अच्छे किए थे सारे टास्क, यू नो। So has that experience changed you as a person and made you more confident about yourself? I think I was confident before as well and even now, but what I have learned is, see, मेरा एक चीज है that I trust people very easily. I trust people on face value. That could be my positive, negative, you can say both, my strength or weakness, but somewhere I take it to a stride of positivity only. हालांकि I have learned a lot, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, क्योंकि उस चीज से मुझे एक अलग तरीके का मैंने शो वापस जाके एक्चुअली ऑनेस्टली देखा नहीं है, क्योंकि मुझे वो नेगेटिविटी इम्बाइब नहीं करनी थी, बट इट हैज टॉट मी अ लॉट ऑफ एक और ग्रेविटास ऐड कर दिया है, जो मेरी पर्सनालिटी में था उसमें और एडिशन हो गया है, तो अभी मेरे को और चीजें समझ में आने लगी है। और ऑनेस्टली होता क्या है कि मैंने तो कभी कम्युनिटी लिविंग किया नहीं था, मेरा कम्युनिटी लिविंग वो पहली बार था, इतने सारे लोगों के बीच में, मैं पली बड़ी हूँ बहुत ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में, और बॉम्बे आने का मतलब ये नहीं होता कि अरे आप पूरी दुनिया में हैं, हालांकि मैं एलए में भी रही हूँ, बट देन आपका जो मतलब जो अप्रोच होता है टुवर्ड्स लाइफ वो लिमिटेड लोगों के साथ ही होता है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे होते हो, उस टाइम पे आप कितने लोगों से मिल लोगे, और इवन एज एन एक्टर, एटलीस्ट इन माई केस, मतलब इट्स नॉट दैट आई नो द एंटायर वर्ल्ड, आई एम स्टिल लर्निंग एवरी डे, और मैं कितने लिमिटेड लोगों से मिल लूंगी, कितने लोगों से मिल लूंगी मैं भी, तो आई एम लर्निंग आफ्टर मीटिंग like people and day by day, so it's an everyday process. So definitely, but it has helped me to learn lot of more things about life. And also it has made you wiser while choosing projects, ताकि कोई आगे जाके वापस आपका फायदा ना उठा पाए। फायदा तो ऐसा सच कोई देखो आपका तभी उठा सकता है जब आप उठाने दोगे, तो मेरे साथ ऐसा नहीं है, आई एम वेरी स्मार्ट दैट वे, एंड आई थिंक गॉड इज वेरी काइंड टू मी, ही हैज ऑलवेज प्रोटेक्टेड मी,
and with the blessings of my mom, dad, I always come back and discuss with my mom कि आज मैं इससे मिली, आज ये हुआ, ये project का ये progress हुआ. So that way, I think it's always in your hand कि आप किसको क्या कैसे ट्रीट करते हो अपनी लाइफ में. अगर आप किसी को एक्सेस नहीं दोगे, कोई जबरदस्ती आपकी लाइफ में एक्सेस नहीं ले सकता है. तो मैं उस चीज में बिलीव ही नहीं करती हूँ. ज्यादा से ज्यादा आप मत करो. You know, and thankfully God is kind to me. I've always met great people in my life, so I'm not going to talk about a sob story. Definitely hardships होती हैं, सबकी होती हैं. किस प्रोफेशन में हार्डशिप्स नहीं है? आपके जर्नलिज्म में भी हार्डशिप्स हैं, वहाँ पे अलग चैलेंजेस हैं. चाहे वो यू बीइंग अ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, आप किसी प्रोफेशन में जाओ, एक स्कूल पास आउट करने में आपको 12 साल लग जाते हैं यार. तो ये एक ऐसा इम्पॉसिबल मिशन है. यू आर राइट, मतलब इट्स नॉट वेरी इजी टू गेन एक्सेस. सो हूसोएवर इज वर्दी एंड जिसका लक होगा, इट गोज हैंड इन हैंड, आपको मिलेगा. और जैसे आप बोल रहे हो कि एक्सपीरियंसेस से, और मैं भी बिलीव करती हूँ इसमें कि एक्सपीरियंसेस से इंसान कोई भी किताब या कोई भी स्कूल नहीं सिखा सकता जितना एक्सपीरियंस एक इंसान को सिखाता है. आपकी जर्नी से बिग बॉस के बाद भी आपके बारे में लोगों ने काफी डिस्कस किया, आपको पसंद किया, काफी लोगों ने प्यार डाला, कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया. जब ये एक्सपीरियंसेस आप देखती हैं एज अ पर्सन, डिड इट अफेक्ट यू, इम्पैक्ट यू? नॉट एट ऑल. मुझे लगता है कि जो भी लोग आपके बारे में, देखिए पॉजिटिव तो हमेशा अच्छे लोग जो आपको पसंद करेंगे वो प्यार देंगे, पर जो चीजें आप ट्रोलर्स और फेलियर से सीखोगे वो आप सक्सेस से नहीं सीख पाओगे. तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबॉडी टू बी पार्ट ऑफ एनीवन्स जर्नी. मुझे नहीं पता क्या ट्रोलिंग हुई है क्या नहीं हुई है, बिकॉज मैं बहुत जाके कमेंट्स और ये सब रीड नहीं करती हूँ. जो कुछ मेरे लिमिटेड, मतलब कुछ चीजों के एक्सेस है मेरे डीएम्स में, कुछ फैंस के स्टोरीज आते हैं, मैं वो पढ़ लेती हूँ. बिकॉज मैं बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ सोशल मीडिया में, थिंकिंग कि हु इज टॉकिंग गुड अबाउट मी और बैड अबाउट मी, एंड लेट इट अफेक्ट माई विजन अबाउट लाइफ एंड माई प्रोफेशन. बिकॉज आई एम नॉट हियर फॉर दैट. आई एम हियर टू डिलीवर एंड आई एम हियर टू just make the most out of my time over here, either good, bad, ugly. Yeah. Correct. So मैं नहीं चाहती कि वो मुझे अफेक्ट करे चीजें, और ना मैं होने देती हूँ. एंड in fact I'm very thankful to the trollers जिन्होंने जब कभी भी, हालांकि बहुत कम हुआ है, जब भी हुआ है, जो भी मैंने एक दो चीजें देखी हैं, so God has been kind to me and the fans itself and people कि उन्होंने इतना प्यार दिया. But I'm thankful to them also because they've always brought me to the headlines. क्योंकि हर कोई ये तो बात नहीं करेगी, ओ सौंदर्या शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता, ओ सौंदर्या इज अ टास्क मास्टर, ओ शी इज सो गुड. नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स मोर टू पीपल. या सो आई डोंट नो, अगर वो मतलब मेरा सिर्फ पॉजिटिव या काम नहीं आएगा और मेरे बारे में कोई बात नहीं होगी, तो फिर इट मींस आई डोंट एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री. सो इट्स इंपॉर्टेंट. आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. बट एक जो फॉर्मर विनर बिग बॉस की, या जब फॉर्मर विनर बिग बॉस की वो तारीफ करती है, तो कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है अपनी जर्नी के बारे में, बिकॉज शी हैज बीन आइडल विनर फॉर मेनी. आई एम टॉकिंग अबाउट गौहर खान. Absolutely. Even for me. और उन्होंने तारीफ की आपकी, आपने उनको आई थिंक रिप्लाई भी किया था ट्विटर पे. सो वो कितना सेटिस्फैक्शन देता है कहीं ना कहीं. बहुत अच्छा लगता है कि एक नॉट दैट अ वैलिडेशन, बट देन आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपने हाँ कहीं ना कुछ सही किया होगा और आप सही इंसान हो. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि किसी से जल के या किसी को पुल डाउन करके आप अपने आप को लेवल अप नहीं कर सकते हैं लाइफ में. और जो जिसकी किस्मत में है वो उसको मिलेगा. सो वाई स्प्रेड नेगेटिविटी इन लाइफ? एज इट इज हम देखते हैं कि कितनी चीजें, स्पेशली आफ्टर पैंडेमिक, कितना कुछ बदल गया है लोगों की लाइफ में. लाइफ का स्पैन कितना छोटा हो गया है. अचानक से हम कोई आजकल न्यूज सुन रहे हैं, तो मतलब पता ही नहीं चल रहा है. आधी लाइफ तो आपकी सिर्फ पढ़ाई करके एक जॉब ढूंढने में निकल जाती है. So I think in today's time it's very important to spread positivity, and I'm very very thankful to Gohar all my life that she's loved me, and millions like you. I know how well you were talking and supporting, and many more who are my like ardent supporters. I'm very very grateful and thankful. Yeah. Because without all this love, I wouldn't have reached and been appreciated so much. Yeah. And अब ये म्यूजिक एल्बम तो लोगों को पसंद आ रहा है, स्टोरी लाइन भी लोगों को पसंद आ रही है. व्हाट्स इन द फ्यूचर? क्या क्या प्रोजेक्ट्स और हमें सौंदर्या करती हुई दिखाई देंगी?
लॉट्स इज इन द पाइपलाइन, और इतना ही कह सकती हूँ अभी कि आई होप आई एम एबल टू come up and announce something good. I'm working hard. I'm working on something. So I hope कि जल्दी वो चीजें आ जाएं. I would wait for it to come out क्योंकि मैं ज्यादा बड़बोलेपन में विश्वास नहीं रखती हूँ. वो आपने अभी तक देख लिया होगा. तो मुझे लगता है काम आएगा तो सबको पता चल जाएगा. और let work speak for itself. Yeah. But हाँ, इतना मैं बोल सकती हूँ कि things are in the pipeline. But are you open to more reality shows or you want to concentrate on films and OTT? Honestly, I'm not open for reality shows or anything as of now because the idea is to work, and definitely Big Boss has given me that reach which my work could not. मैं एक मतलब हाउस होल्ड नाम में बन गई, जो कि टीवी शोज वाले मेरे सारे कंटेस्टेंट्स, मेरे जो को कंटेस्टेंट्स थे वो थे, एक मैं ही थी जिसका कुछ ऐसा बैकड्रॉप नहीं था. और मेरा फिल्म्स और ओटीटी का बैकग्राउंड था. एंड ओटीटी आपको भी मालूम है, और फिल्म एक लिमिटेड सेक्शन होता है व्हेन यू आर स्टार्टिंग इन द इंडस्ट्री. नोबडी बिकम्स अ स्टार ओवरनाइट. It's a mehnat of consistent years, be it Deepika, be it Alia, be it all the biggest, Shah Rukh, Salman, be it anybody, you name any biggest star, including Karthik or anyone in the industry right now. So I think it takes a mehnat of a few years to be there, and I want to concentrate on films right now. OTT में already 3 shows कर चुकी हूँ. हालांकि things are coming my way. God is very, very kind to me. But I'm just making my right choices. So yes, let's see. Lastly, before wrapping up, there were a few rumors about you being linked to Sajid Khan, and there were other stuff. क्या ये rumors आपके जो bond है लोगों के साथ वो खराब करते हैं? Did you talk to Sajid about it? क्या आपको personally affect करते हैं? I had spoken to him. He's more like a brother to me, and he has also spoken about it, and I gave a statement about it as well. He always said that you're a kid sister, and I always look up to him as a brother. In fact, he did a story for me too, where he said, "Looking good, sister, if you go and check right now." Yeah. So yeah, that is it. And people will say whatever they have to say. कहना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. Absolutely, absolutely. But I'm just enjoying this खूबसूरत moment of life. Yeah. And especially this song, because this is just a sigh of relief amidst all the negativity. And yes. Yeah. Any message to fans who have always supported you and stood by you? हाथ जोड़ के thank you for loving me so much, and giving so much love and showering so much love for our song, because my entire team has worked very, very hard for it, and I'm very, very grateful कि इतना प्यार मिल रहा है, इतना ज़्यादा discussion हो रहा है. And अभी भी मैं रात को भी step down करती हूँ, या early morning 6 बजे भी to walk with my pet. तो लोग मतलब सेल्फी के लिए आते हैं. I'm like, so I'm enjoying this space. अभी तो सब मुझे वॉचमैन से लेके सब लोग बोल रहे हैं, अरे मैम आपका गाना देखा, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है. And I'm like, amazing. It feels good, because they are our actual audience and this thing. क्योंकि जो थोड़े से फैंसी और हाई फाई लोग होते हैं, sometimes they may pretend, oh, I don't know what is this about. But love to all those people who have showered their love and acknowledged our song. So thank you so much, Saundarya, for taking out time and talking to us, and I wish you all the best for all the future projects. Thank you so much. Lovely talking to you always. Same here. Thank you and take care. Bye. Bye. Thank you.